राम राम जी प्यारे भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी कुशल में व मंगल में होंगे। भक्तों, गोगा जी के ददरेबा में लौट आने से काछल और उसके पुत्रों को छोड़कर सभी को अत्यधिक प्रसन्नता थी, क्योंकि उनको भली भांति ज्ञात था कि गोगा जी सभी भाइयों में सर्वश्रेष्ठ हैं। राज्य सिंहासन के असली हकदार होते हुए भी गोगा जी बंटवारे के राज्य से संतुष्ट थे, लेकिन अर्जुन और सर्जन को संपूर्ण सत्ता की लालसा थी, क्योंकि दोनों भाई गोगा के पराक्रम से भली भांति परिचित थे। इसीलिए उन्होंने कभी गोगा को सामने से चुनौती देने का साहस नहीं किया। दोनों भाई हमेशा से अच्छे मौके की तलाश में बैठे रहते थे और इसी दौरान गहरी निद्रा में सो रहे गोगा जी ने स्वप्न में देखा कि उनकी माता और मौसी दिखने वाली दो औरतें इराक के बगदाद में एक अरबी शासक के महलों में बैठी हैं और उसी स्थान पर वहां के शासक ने बहुत सी गायों को दावत पर काटने के लिए कैद किया हुआ है। भूख और प्यास के मारे गौ माता प्राण रक्षा के लिए गोगा जी को पुकार रही हैं। गौ माता की दुर्दशा देखकर गोगा जी की नींद टूटी और क्रोध से प्रचंड रक्त वर्णित आंखें लिए गोगा जी तुरंत उठ खड़े हुए। जब गोगा जी ने अपनी माता से इसकी पुष्टि की तो माता बाछल ये सोचकर हैरान थी कि इसके बारे में गोगा को कैसे पता चला, किंतु बहुत आग्रह करने के बाद माता ने गोगा जी को बता दिया कि उनकी दो मौसियां और थीं, जिन्हें गोगा जी के जन्म से बहुत समय पहले हुए एक आक्रमण के दौरान इराक का एक अरबी शासक उठाकर ले गया और उस समय हम दोनों बहनें बहुत छोटी थीं, जिसके बाद से आज तक उनकी कोई खबर नहीं मिली। गोगा जी ने अपनी माता के चरणों में प्रणाम कर गौ माता और उनकी मौसियों को कैद से आजाद करवाने के लिए प्रस्थान करने की आज्ञा मांगी। माता बाछल को वीर गोगा के पराक्रम और शौर्य पर कोई संदेह नहीं था, किंतु पुत्र मोह में माता बाछल ने गोगा जी को जाने से इनकार कर दिया। गौ माता की रक्षा के लिए गोगा जी द्वारा माता से निवेदन किए जाने पर माता बाछल मान गई और गोगा जी को विजय तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया। जिसके बाद बगदाद की तरफ रुख करते हुए गोगा जी ने अपने नीले नीले की लगाम खींच ली और लगभग 100 कोस की लंबी यात्रा के बाद गोगा जी बगदाद में आ पहुंचे और वहां के शासक को युद्ध के लिए ललकारा। अरबी बादशाह बाहर आया और गोगा जी से उसका परिचय पूछा तो गोगा जी ने बताया, मैं बागड़ नरेश राजा जेवर सिंह का पुत्र गोगा चौहान हूँ और तुम्हें युद्ध की चुनौती देता हूँ। जिसके बाद अरबी शासक ने गोगा को अकेले ही युद्ध करने आया देख उन पर हंसते हुए उपहास किया, किंतु मूर्ख बादशाह को ये ज्ञात नहीं था कि उसके सामने उसका काल साक्षात जहाँ पीर गोगा जी महाराज के रूप में खड़ा है। गोगा जी की असीम शक्तियों से अनजान बादशाह ने एक सैनिक टुकड़ी को गोगा को बंदी बनाने का आदेश दिया। गोगा जी ने अकेले ही अरबों का भाषण नरसंहार किया और देखते ही देखते वीर गोगा ने पूरी टुकड़ी की लाशें बिछा डाली। धरती असुरों के रक्त से लाल हो चुकी थी। बादशाह को समझ आ चुका था ये कोई साधारण मानव नहीं है। उसने बिना समय गंवाए अपनी विशाल सेना को गोगा जी को खत्म करने का आदेश दे दिया। लाखों की तादाद में अरबी असुर गोगा जी की तरफ बढ़ने लगे। ये देख गौ माता ने गौ भक्त गोपाल भगवान श्री कृष्ण को याद किया, जिसके बाद भगवान के आग्रह पर रणचंडी माता स्वयं महाकाली के रूप में गोगा जी के साथ रणभूमि में दृश्य शक्ति रूप में प्रकट हुई और गोगा जी को असुरों का अंत करने की शक्ति प्रदान की।
यही कारण है कि गोगा जी के हर मंदिर में माता काली की भी पूजा की जाती है। जिसके बाद गोगा जी ने रणभूमि में प्रचंड गर्जना करते हुए लाखों अरबों को एक के बाद एक चीर कर रख दिया। कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ से मिली योग सिद्धियों के कारण गोगा जी एक ही समय पर रणभूमि में अनेक जगहों पर एक साथ युद्ध करते दिखाई पड़ते हैं। अब बादशाह को समझ आ चुका था कि उसका अंत निकट आ चुका है। बादशाह गोगा के चरणों में गिर पड़ा और दया की भीख मांगने लगा। तब परम गौभक्त गोगा ने कहा, मैं तुम्हें माफ कर देता, किंतु तुम्हारा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। जिसके बाद वीर गोगा महाराज जी ने अपनी तलवार से एक ही झटके से उस दुष्ट गौ हत्यारे का सर धड़ से अलग कर डाला और गौ माता को आजाद करवा गोगा जी अपनी बूढ़ी मौसी के पास आ पहुंचे। उन्हें अपने साथ वापस लौट चलने के लिए कहा। मौसी ने बताया कि कुछ ही समय पहले उसकी दूसरी मौसी का स्वर्गवास हो गया और इतना लंबा सफ़र तय करने में मैं असमर्थ हूँ, अतः मैं अपना जीवन के अंतिम समय यही व्यतीत करना चाहती हूँ। जिसके बाद मौसी को प्रणाम कर गोगा जी ने ददरेवा वापसी के लिए प्रस्थान लिया। ददरेवा लौटते समय गोगा जी महाराज विधि के विधान के अनुसार मार्ग भटक गए। तब तंदूल नगरी में आ पहुँचे। इस समय तंदूल नगरी के राजा सिंघातंबर का राज था। लंबे सफर में हुई थकावट के कारण गोगा जी वहां विश्राम करने के लिए रुके और नीले को भी भूख और प्यास मिटाने के लिए छोड़ दिया। गोगा जी का नीला घोड़ा घूमते घूमते राजा के शाही बाग में घुस गया और इसी बाग में राजा की पुत्री राजकुमारी सीरियल अपनी सखियों के साथ भ्रमण कर रही थी। जब राजकुमारी ने इतना सुंदर, दिव्य और भव्य घोड़ा देखा तो उत्सुकता से वह भी उसके पास जाने लगी। नीला भी उन्हें देखकर वहां से वापस लौटने ही वाला था। वहीं दूसरी ओर जब गोगा जी को आभास हुआ कि नीले को लौटने में विलंब हो रहा है, तब गोगा जी घोड़े की तलाश में उसी स्थान पर आ पहुंचे। जैसे ही राजकुमारी सीरियल और गोगा जी एक दूसरे के समक्ष आए, नजरें मिलते ही एक दूसरे के दोनों मंत्रमुग्ध हो गए। और ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। माता बाछल को पुत्र प्राप्ति का वरदान देने के पश्चात गुरु गोरखनाथ भ्रमण करते हुए तंदूल नगरी में आ पहुँचे। तंदूल नगरी में राजा सिंघा सिंह की कोई संतान नहीं थी। जब राजा सिंघा सिंह की पत्नी रानी मिसिरोज को ये ज्ञात हुआ कि स्वयं गुरु गोरखनाथ हमारे राज्य में पधारे हैं, तो भाव विभोर हो रानी ने गुरु गोरखनाथ से महल में पधार कर भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। राजा सिंघा और रानी सिरोज की सेवा भाव से प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ ने उन्हें एक गुणवान पुत्री होने का वरदान दिया और कहा, इस कन्या के जन्मोत्सव पर हम स्वयं आपके यहाँ पधार कर भोजन ग्रहण करेंगे। जिसके कुछ समय पश्चात राजा सिंघा सिंह के घर खुशियों की किलकारियां गूंज उठी और माता सीरियल के जन्मोत्सव पर दिए वचन अनुसार गुरु गोरखनाथ भोजन ग्रहण करने पधारे। तो गुरु ने भविष्यवाणी करते हुए राजा और रानी से कहा कि इस कन्या का विवाह बागड़ देश के ददरेवा नगरी के राजा वीर गोगा जी चौहान के साथ होगा। गुरु मुख से निकले शब्दों से राजा सिंह के स्वाभिमान को आघात हुआ, क्योंकि तंदूल राज्य का चौहानों के साथ बरसों से संघर्ष चला आ रहा था। राजा सिंघा सिंह चौहान राजवंश को अपना शत्रु मानते थे। राजा की गुरु विपक्ष में कुछ बोलने की हिम्मत न हो सकी, किंतु राजा सिंह ने मन ही मन यह तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, राजकुमारी सीरियल का विवाह चौहान राजवंश में कदा भी नहीं होगा।
गुरु गोरखनाथ की रची लीला के अनुसार मुलाकात से पहले ही गोगा जी और राजकुमारी सीरियल एक दूसरे से स्वप्न में मिलते थे और हर बार विवाह के मध्य ही उनकी नींद टूट जाती थी। यही कारण था कि गोगा जी महाराज और माता सीरियल एक दूसरे को देखते ही पहचान गए थे। अपने प्रेम को प्रकट करते हुए गोगा जी ने माता सीरियल के समक्ष विवाह प्रस्ताव रखा और माता सीरियल ने भी बिना समय गंवाए हाँ कर दी। गोगा जी ने कहा कि मैं अभी आपसे विवाह नहीं कर सकता। राज परंपरा के अनुसार गोगा जी ने पहले वधू पक्ष से सगाई भिजवाने का रिवाज बताते हुए राजकुमारी से कहा, हम बारात में अपने बड़े बुजुर्गों के साथ तंदूर नगरी आकर सर्वसम्मति से आपसे विवाह कर आपको अपनी रानी के रूप में ले जाएंगे। जिसके बाद वचन देते हुए गोगा जी ने निशानी के तौर पर अंगूठी उतारकर माता सीरियल को सौंप दी और ददरेवा लौट आए। महल में प्रवेश करते ही गोगा जी अपनी माता को सफेद वस्त्रों में देखते ही भाप गए कि उनके सर से अब पिता का साया उठ चुका है। भरे हृदय और नम आंखों के साथ गोगा जी माता बाचल से लिपट गए। समय बीत रहा था तो वहीं दूसरी ओर राजकुमारी सीरियल ने हिम्मत जुटाकर माता सिरोज को सारा वृत्तांत कह सुनाया। माता सिरोज को गुरु गोरखनाथ के शब्द भली भांति याद थे, अतः माता सिरोज तो मान गई, किंतु पिता सिंघा के समक्ष चौहान राजवंश से विवाह का प्रस्ताव रखना शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा था। माता सिरोज ने युक्ति लगाते हुए बातों ही बातों में राजा सिंघा से अपनी पुत्री के लिए उचित वर ढूंढने की बात कही। रानी के आग्रह पर राजा सिंघा ने पुरोहित को बुलाकर उन्हें सगाई की रस्म का सामान देते हुए कहा, आप तुरंत राजकुमारी के लिए उचित वर की तलाश में जाएं और रिश्ता पक्का करके ही लौटें। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी पुरखों से चली आ रही परंपरा के अनुसार राज्य का पुरोहित ही कन्या के लिए उचित वर और योग्य वर निर्धारित करता था। जिसके बाद रानी सरोज ने चुपके से पुरोहित को बुलाकर गुरु गोरखनाथ की भविष्यवाणी का जिक्र करते हुए सीरियल का विवाह ददरेवा नरेश गोगाजी चौहान से संपन्न कराने का आग्रह किया। इस कार्य के बदले मुंह मांगा इनाम देने की भी बात कही। रानी की आज्ञा अनुसार पुरोहित ददरेवा पहुंचे और अमरपाल के समक्ष रिश्ते का प्रस्ताव रखते हुए गोगा जी की सगाई राजकुमार सीरियल से तय कर दी। सगाई तय करने के पश्चात पुरोहित तंदूर नगरी आ गया और राज दरबार में उपस्थित हुआ। जब राजा सिंघा सिंह को ये ज्ञात हुआ कि पुरोहित राजकुमारी की सगाई चौहान राजवंश में तय कराया है तो राजा सिंघा सिंह के क्रोध की सीमा नहीं रही और राजा ने कहा कि अगर तुम पुरोहित न होते तो इसी क्षण तुम्हारा सर धड़ से जुदा कर दिया जाता। जिसके बाद राजा ने पुरोहित को तुरंत जाकर सगाई तोड़ाने का आदेश दिया। भयभीत पुरोहित ददरेवा नगरी की बीहड़ में जा बैठा और मन ही मन भगवान को याद करने लगा, क्योंकि उसे भली भांति ज्ञात था कि चौहान राजवंश इस अपमान का प्रत्युत्तर जरूर देंगे। और उसी क्षण नगर भ्रमण करते हुए गोगा जी वहां आ पहुंचे और पुरोहित को पहचान लिया। वापसी का कारण पूछने पर शर्मिंदा होते हुए पुरोहित ने सारा वृत्तांत गोगा जी को कह सुनाया। जिसके बाद स्वयं गोगा जी ने अपनी माता बाछल से सगाई का सामान लाकर पुरोहित को वापस कर दिया। जिसके बाद रात में सोते हुए गोगा जी ने स्वप्न में राजकुमारी सीरियल को देखा। सगाई टूट जाने के कारण माता का कोमल हृदय पीड़ा से ग्रसित था। गोगा जी तुरंत उठे और उसी क्षण माता बाछल से आशीर्वाद प्राप्त कर तंदूर नगरी की ओर निकल पड़े। वहीं दूसरी
और जब तक्षकनाग को ये ज्ञात हुआ कि माता सीरियल गोगा जी को अति प्रिय है, तो बदले की आग में जल रहा तक्षकनाग गोगा जी से पहले ही तंदूल नगरी आ गया और इस समय माता सीरियल गोगा जी की याद में खोई बैठी थी। तक्षकनाग ने मौके का फायदा उठाकर माता को डस लिया। सर्पदंश के कारण माता मूर्छित हो गई और सैकड़ों वेद और झाड़ फूक करने वालों को बुलाने के बाद भी जब माता की मूर्छा न टूटी, तो अपनी लाडली पुत्री को अपनी आंखों के सामने अंतिम सांसें गिनते देख पिता का हृदय भर आया और राजा सिंगा सिंह ने ये ऐलान कर दिया कि अगर कोई मेरी पुत्री को स्वस्थ कर देगा तो मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ कर दूंगा। इसी वक्त विधि के लिखे विधान के अनुसार गोगा जी तंदूल नगरी आ पहुँचे। जब किसी ने उन्हें बताया कि राजकुमारी सर्पदंश की वजह से मूर्छित है, तो गोगा जी तुरंत महलों में आ पहुँचे और राजकुमारी सीरियल को इस अवस्था में देख गोगा जी की आंखें रक्त ज्वाला से उबलने लगीं। उन्हें नागों पर अत्यधिक क्रोध आया, मानो साक्षात महादेव ने क्रोध दृष्टि में विनाश के लिए तीसरी आंख खोल दी हो। प्रचंड विध्वंस रूप लिए गोगा जी तुरंत महलों से बाहर आए और पूर्व जन्म के भांति सर्पदमन का यज्ञ प्रारंभ कर डाला। भूलोक के समस्त सर्प यज्ञ की अग्नि में आकर भस्मीभूत होने लगे और इस प्रकार से हो रहे सर्पदम संहार ने तक्षक की आंखें खोलकर रख दी और इस भय से ग्रसित तक्षक की कब उसका नाम लेकर गोगा जी अग्नि में आहुति दे दें, बिना समय गवाए वहां उपस्थित हुआ और क्षमा याचना करते हुए गोगा जी के चरणों में गिर पड़ा और दया की भीख मांगने लगा। गोगा जी ने कहा, यदि तुम राजकुमारी सीरियल के शरीर से सारा जहर सोख कर उन्हें पुनः स्वस्थ कर देते हो तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। गोगा जी की आज्ञा अनुसार तक्षक ने तुरंत जहर सोख लिया और माता सीरियल की मूर्छा टूटी, जिसके बाद तक्षक ने गोगा जी महाराज को प्रणाम करते हुए कहा कि आज से आप नागों के देवता के रूप में पूजे जाएंगे और जो कोई भी सच्चे मन से आपकी भक्ति करेगा उसे सर्प या अन्य विषधारी जीव कभी क्षति नहीं पहुंचाएंगे। और यदि सर्प काटने पर आपका कोई नाम लेकर ददरेवा नगरी की पावन मिट्टी भी उस स्थान पर लगा देगा तो उसे सर्पदंश का कोई प्रभाव नहीं होगा, वह पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा। यही कारण है आज भी जब भादव महीने में गोगा जी के जन्मोत्सव पर विशाल मेले का आयोजन होता है तो मेले से लोग यहाँ की मिट्टी जरूर खरीद कर ले जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस घटना के बाद से ही गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। जिसके बाद गोगा जी गुरु गोरखनाथ के साथ धूमधाम से बारात लेकर तंदूल नगरी पहुँचे और इसी वक्त राजा सिंगा ने अपनी जबान से मुकरते हुए आमेर से भी बारात बुलवा ली। इसका वर्णन गोगा जी महापुराण में मिलता है। दोबारा के मध्य युद्ध में गोगा जी चौहान ने आमेर नरेश तारा सिंह का धड़ सर से अलग कर डाला। जब सिंगा सिंह को और तारा सिंह के बारे में पता चला तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। तब उन्होंने गुरु गोरखनाथ के चरण पकड़कर उनसे माफ़ी मांगी, जिसके बाद गुरु गोरखनाथ ने उन्हें क्षमा करते हुए तारा सिंह को जीवन दान दे दिया और आमेर की बारात वापस लौट गई। गोगा जी वचन के अनुसार सर्वसम्मति से माता सीरियल से विवाह कर उन्हें अपनी रानी के रूप में ददरेवा लेकर लौट आए। चूंकि अर्जुन और सहजन गोगा जी से उम्र में बड़े थे तो गोगा जी के इस प्रकार से उनसे पहले विवाह किए जाने पर
काछल सहित उसके दोनों पुत्रों के मन में दोष भावना उत्पन्न हो गई। आपको बता दे तो स्थानीय लोग गोगा जी को पद्मनाग अवतारी भी मानते हैं, जिनकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान मिले गूगल से हुई थी, जिसे गुरु गोरखनाथ पाताल लोक जाकर शेषनाग के भाई नागराज वासुकी से लेकर आए थे, जिन्हें स्थानीय भाषा में वासुकी नाग कहा जाता है। हो सकता है कि पुराणों में जन्मजय और पद्मनाग का कोई संबंध रहा हो। फिलहाल इस विषय पर सटीक जानकारी मिल पाना नामुमकिन सी प्रतीत होती है और हमारा उद्देश्य है कि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। अगले भाग में हम गोगा जी के दूसरे विवाह के बारे में जानेंगे, जो कोमलन की राजकुमारी केमल दे के साथ हुआ था। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि गोगा जी का दूसरा विवाह क्यों और किसके साथ हुआ था। प्यारे भक्तों, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखें और अब अगले भाग का इंतज़ार करें। जय जहाँपीर गोगा महाराज जी की। भक्तों, मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में गोगा जी महाराज का जयकारा जरूर लिखें। गोगा जी महाराज की कृपा और उनका आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारी राम राम जी।